हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल अटॉर्नी जनरल्स। अभी तक कितने अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ये हमारे भारत का एक वकील होता है जो कि सरकार के ऊपर अगर कोई केस करता है तो सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए एक वकील होता है। उस वकील को हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट के अंदर होता है और एक सेंटर का भी होता है। तो सेंटर का होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में दे रखा है 76 नंबर का इसका आर्टिकल दे रखा है। आर्टिकल में तो उसमें सब कुछ बताया गया है कि हमारे भारत के अंदर एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था F.C. सेतलवद। ठीक है, जिनका नाम है पूरा मोतीलाल चिम्मीलाल सेतलावद। ठीक है, ही आज द एमिनेंट इंडियन जूरिस्ट हु बिकेम द फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल। इन्होंने लगभग 1950 से लेकर 1963 तक काम किया था। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए। यहाँ है सेकंड नंबर पर है चंदेर कृष्ण दफ्तरे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे इंडियन लॉयर थे। वाज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल के नीचे एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये पहले सॉलिसिटर जनरल थे लेकिन सेकंड नंबर पे अटॉर्नी जनरल बने। ठीक है, 1963 से 1968 तक रहे थे। ओके, आगे बढ़े। इधर है नरेंद्र दी। इनका पिक्चर नहीं मिला मेरे को प्रॉपर कौन सा था। नरेंद्र दी वाज द इंडियन लॉ ऑफिसर, इंडियन लॉयर। ही वाज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फ्रॉम नवंबर 1968 से मार्च 1977 तक रहे थे। आफ्टर दी, इनके जो पहले थे उनके बाद। ठीक है, आगे बढ़े। एस.वी. गुप्ते, इनका फ़ोटो नहीं मिला, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिली। लाल नारायण सिन्हा, इनके बारे में भी फ़ोटो नहीं मिला इनका प्रॉपर। ठीक है, लाल नारायण सिन्हा वाज द लॉयर हु वाज सर्व अटॉर्नी जनरल। ये 1979 से 83 के टाइम पर रहे थे और सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। आगे आते हैं केशव पारासरन। ओके, केशव पारासरन ये लॉयर अटॉर्नी जनरल रहे थे। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है, 1976 में ये भी सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे और ये इंदिरा गांधी के टाइम पर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। सॉली जहांगीर शोरपा जी। ठीक है, ये भी रहे थे मार्च 1930 से लेके 2021 तक। इनका जो डेट ऑफ बर्थ वो है, ये रहते 1989 से 1990 के बीच में रहते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते। पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया। अगर पद्म विभूषण के बारे में आपको और जानना है तो मेरे इसी चैनल पर उसकी एक वीडियो डली हुई है अलग से, आप उससे जान सकते हैं पद्म विभूषण क्या होता है, किस तरीके से कब बनाता, कब दिया जाता है। ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़े। यहाँ पर है जी रामास्वामी। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिला मुझे। उसके बाद आते हैं यहाँ मिलन कुमार बनर्जी। मिलन कुमार बनर्जी वाज द इंडियन जूरिस्ट हु अटॉर्नी जनरल कब रहे थे? 1992 से 1996 के टाइम तक रहे थे। ये 2 बार अटॉर्नी जनरल बने। एक बार 2004 से लेकर 2009 के बीच में भी बने हैं। सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे ये 1986 के टाइम पर। ये डाइन 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी स्टॉक के। ठीक है, अशोक देसाई भी हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल होते हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारे ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह होता है, हाई कोर्ट, इनके अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तब इन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। आगे देखें, वो बिल्कुल सेम वही आ जाएगा। दोबारा से इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया था। ठीक है, मिलन कुमार को भी दोबारा से अपॉइंट किया था। उसके बाद आते हैं गोलमोशिन ईसाईजी वती। ये थोड़ा अजीब सा ही नाम है लेकिन ये भी हमारे भारत के 11वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने थे 2009 के टाइम। ठीक है, 3 साल तक रहते। उसके बाद
मुकुल रोहतंगी आ जाएंगे। मुकुल रोहतंगी वॉज इंडियन लॉयर और ये अटॉर्नी जनरल रहे थे 12 नंबर के। ही वॉज द सक्सीड के वेणुगोपाल को इन्होंने सक्सीड करा था। 2014 से लेकर 2018 तक रहे थे, 2017 तक रहे थे ये, ठीक है। सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज भी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। कोर्ट एंड कतनकोट वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल जिनका नाम है, ये भी हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे जिनका कार्यकाल रहा था, रिटायर हुए थे 2022 के अंदर। ओके, ये आपको दिख रहा होगा 2022 में ये रिटायर हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है यहाँ पर आर वेंकटरमणी, ठीक है, जो इनका जन्म है, ये भारत के भी अटॉर्नी जनरल है, 14 नंबर के भी अटॉर्नी जनरल है और ये लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2010 के अंदर और स्पेशल सीनियर काउंसिल भी रह चुके हैं 12 साल तक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। यह अभी प्रेजेंट में है जो आर वेंकटरमण है। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, खासकर इसमें से आर्टिकल का क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल जरूर याद रखें, 76 नंबर का आर्टिकल जो अटॉर्नी जनरल के लिए। थैंक यू दोस्तों।